2024 चुनाव से पहले बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही थी उसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है, जनता के सामने रख दिया गया है और देश की राजनीति में इसको लेकर मानो भूचाल आ गया है। सभी नेता इसको लेकर अपना अपना जो है वक्तव्य रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बिहार के जो नेता है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उनका कहना यह है कि जो पिछड़े वर्ग है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इस जातीय जनगणना से उनका विकास अब होगा। अब वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब इस जातीय जनगणना से उनको इतना ज़्यादा फायदा होगा कि अब वो विकास कर पाएंगे। अब वो उनकी वो जो जाति है वो भी अग्रणी जाति में आ पाएंगी। वो भी जो है अब बेहतर विकास कर पाएंगे। तो क्या इस जातीय जनगणना से उन सभी जातियों का विकास हो पाएगा? एक और भी सरकार का कहना है कि जो जाति जितनी जनसंख्या उनकी रहेगी, उनको सरकार का जो आरक्षण होगा या जो भी लाभ, सरकारी लाभ मिलेगा, उसमें उस जाति को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो क्या है यह जातीय जनगणना का रिपोर्ट, पूरा हम बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो बिहार में सर्वे चल रहा था, उसको अब जो है गांधी जयंती के अवसर पर जो 2 अक्टूबर था उस पर जारी कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है, सभी जनता के सामने रख दिया गया है। और इसको लेकर देश की राजनीति में जैसे ही यह जारी हुआ, मानो भूचाल आ गया। देश की राजनीति जो और नेता है, जो विपक्ष के नेता है या जैसे भाजपा है, वह इसका शुरू से ही खिलाफ कर रही थी कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी रिपोर्ट जो है जारी हो गया है। इससे पहले अंग्रेजों के टाइम में भी जातीय जनगणना कराने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस के द्वारा भी यह प्रयास किया गया था, लेकिन रिपोर्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन अभी राहुल गांधी भी इसके पक्ष में है। कौन जाति सबसे 10 नंबर में जो टॉप 10 में बनी हुई है, आइए उसको बताते हैं। टॉप 10 जातियों की सबसे अव्वल में यानी सबसे 1 नंबर पर जो है यादव जाति है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में यादवों की है। यादव की जो संख्या है 14.26% बिहार में यादव रहते हैं। यानी उनकी जनसंख्या इतनी मजबूत है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यादवों की। उसके बाद में आते हैं तो दुसाध, धारी, धरही, यह जो जाति है इसकी जो है मजबूती है जनसंख्या में 5.31% इनकी भागीदारी है जनसंख्या में। उसके बाद में आते हैं मोची, चमार, रविदास, ये भी कोई कम नहीं है, 5.25% इनकी जनसंख्या बिहार में बनी हुई है। कुशवाहा जाति की भी बात करें तो उनकी भी संख्या 4.31% है। वहीं शेख की बात करें तो शेख 3.82% पर है। वहीं मोमिन जाति की बात करें तो 3.54% है। उसके अलावा ब्राह्मण जाति की बात करें तो 3.65% है। वहीं राजपूत की बात करें तो 3.45% है। मुसहर की बात करें तो 3.8% है और कुर्मी की बात करें तो 2.87% है। यानी सबसे निचले पायदान पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति जो है बनी हुई है। उसके अलावा आपको बता दें कि इन जातियों की जनसंख्या कितनी है। टॉप 10 में सबसे ऊपरी जाति यादव, यानी इनकी जनसंख्या कितनी है, ये तो परसेंटेज था। जनसंख्या यादव की जनसंख्या 1,86,00,000 है। यानी भारी भरकम संख्या में यादव जो है बिहार में है। उसके अलावा दुसाध, धारी, धरही, इनकी संख्या 69,43,000 ये भी है, कोई कम नहीं है किसी से। मोची, चमार और रविदास, मोची, चमार और रविदास कहीं ना कहीं यह अत्यंत पिछड़ी जाति है
और इनकी संख्या 68,69,000 बिहार में बनी हुई है। कुशवाहा जाति की बात करें तो कुशवाहा 55,06,000 पर इनकी भी जनसंख्या अभी बनी हुई है। शेख की बात करें तो शेख 49,95,000 पर शेख लोग बने हुए हैं। उसके अलावा मोमिन जाति की बात करें तो 46,34,000 इनकी जनसंख्या है। उसके बाद में आते हैं ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण 47,81,000 इनकी जनसंख्या बनी हुई है। राजपूत की बात करें तो राजपूत 45,10,000 राजपूतों की संख्या है बिहार में अभी जातीय जनगणना के अनुसार। उसके अलावा मुसहर जाति की बात करें तो 40,35,000 इनकी संख्या है। उसके अलावा कुर्मी जाति 47,62,000 इनकी भी संख्या है। उसके अलावा आपको बता दें कि ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनकी कुल मिलाकर कितनी इनकी परसेंटेज बनती है इस जातीय जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की आबादी 13 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। 13 करोड़ से ज़्यादा बिहार की आबादी जातीय जनगणना के अनुसार। और बात करें अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यानी ईबीसी तो 36.17% इनका बनता है। उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी ओबीसी तो 27% इनका भी बनता है। अनुसूचित जनजाति भी जो है 19.65% पे बने हुए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% इनकी भी जनसंख्या है। ऊंची जाति की आबादी की बात करें यानी टोटल यानी जो सवर्ण कहे जाते हैं ऊंची जाति, उनकी जो कुल जनसंख्या है 15.52% है इनकी कुल संख्या। तो यह थी बिहार की जो अभी सर्वे हुई है जातीय जनगणना की, उसकी पूरी रिपोर्ट थी। और तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जातीय जनगणना, जैसे बिहार में बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना होने से बिहार की जो ये अत्यंत पिछड़ी आबादी है या पिछड़ी आबादी है उनका विकास हो जाएगा, उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। जो पहले से भी ऐसी बात नहीं है, पहले से भी आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ बिहार में यह उठता है कि बिहार के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका कहना है कि जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं जो जाति जिनकी संख्या ज़्यादा है सरकार के द्वारा उनको लाभ ज़्यादा दिया जाएगा। वो जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह बनता है यहाँ पर कि काफ़ी समय से जो है पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो नेता है शासन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े लोग इतने समय से, देश की आज़ादी के भी लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी यह पिछड़े कैसे रह गए जब उनके ही नेता मंत्री है, मुख्यमंत्री है और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, इस देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री की ही बात करें तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम पिछड़े समाज से आते हैं। तो आखिर जब पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो भी कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो फिर बिहार की पिछड़ी जाति क्यों पीछे रह गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस जातीय जनगणना से बिहार के वो पिछड़े जो समुदाय है उनका विकास हो जाएगा? ये सच है कि इतनी जो है आरक्षण के बावजूद, इतना लाभ देने के बावजूद भी इनमें से कुछ जातियां जो है पिछड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन्हीं जातियों में से जो कुछ लोग जो है बड़े नेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं या आईएएस आईपीएस बन गए हैं, तो क्या उनको यह लाभ मिलता है तो यह अनुचित नहीं होगा? क्या यह लाभ जो इनको मिल रहा है, क्या आरक्षण का ही लाभ एक आईएएस के बेटे को मिल रहा है, एक मंत्री के बेटे को मिल रहा है, तो क्या यह गलत नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर
आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।